रहा होगा। एक स्टैटिस्टिक्स नाम का एक टॉपिक एसएससी ने अभी ऐड किया है। आप जानते हैं कि वो कितना फर्जी टॉपिक है, लेकिन हम उस फर्जी टॉपिक को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। एक एक छोटी से छोटी चीज को 4-4 बार बताऊंगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आएगी। सारे बैचेज में एक क्लास चल रही है, तो बच्चे आलतू फालतू भी कमेंट करेंगे, मैं उनमें से वही कमेंट पढ़ूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी नहीं पढ़ूंगा। कोशिश ये होगी कि किसी को डाउट आएगा ही नहीं जो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से मान लीजिए 2-3 सवाल पेपर में आने मेंस में, यानी 8-10 नंबर का हिसाब किताब है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है भाई। ये भी ले लो भाई, ठीक है। चलो तो शुरू करें। पहले तो जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है। इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी पहले एक स्टडी कर और करके डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, उसकी इंटरप्रिटेशन बनाना, फिर उसको प्रेजेंट करना। ये सब क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपको पता होगा ये स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, जरूरी है क्योंकि एसएससी से भी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो भी एक तरीके का डेटा बनाते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स ऐसा माना जाता है, आप देखेंगे आईएएस के एग्जाम में भी पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे देश में जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, किसके घर में टीबी है, नहीं है, गरीबी की रेखा के ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तो ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स वाले ही बनाते हैं। किन किन के घरों में टीबी है, नहीं है, कौन बीपीएल कार्ड में होगा, ये सारी चीजें। गुरुजी एप्लीकेशन को क्या हो जाता है, राज भाई एप्लीकेशन को क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, बट 2 बजे से हम ट्राई कर रहे थे, 2:15 जाके अब जाके एप्लीकेशन खुल पाई है, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा, सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीन, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीडियन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेविएशन, चाहे वो कोई सा भी डेविएशन हो, और इन सबको हम नॉर्मल डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे यार ये क्या क्या बता रहे हो, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं एक एक बात को 3-3 तरीके से समझाऊंगा और उस पर 3-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, तब आपको मजा आएगा। अभी तो बस इतनी सी बात समझने की है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, डेविएशन, सांख्यिकी, एक एक करके मैं आराम से 1.5 घंटे में समझ लो, चाहे 10 सवाल कराऊं, बट एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई मीन क्या होता है। मीन क्या है, मीन हिंदी में कहते हैं माध्य। माध्य, और ये माध्य कोई नई चीज नहीं है, ये औसत ही है बेसिकली। क्या है कि हम जब डेटा कलेक्ट करने जा रहे थे तो हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। मान लेते हमने 10 डेटा कलेक्ट किया, उन 10 डेटाओं को हमने जोड़ा और 10 से भाग कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज, मीन मिल जाता है। मैंने क्या लिखा है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। डेटा में दिए गए सभी नंबर्स का औसत क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। हम ये कह सकते हैं सभी प्रेक्षणों जो आपने ऑब्जर्वेशन किए का औसत क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। सभी प्रेक्षणों का औसत क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। अब मीन निकलता कैसे है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे निकालने के लिए, प्रेक्षणों का योग, जो भी हमने प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की संख्या कह सकते हैं भाई। हमने क्या कहा कि प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, मीन मिलेगा, एवरेज मिलेगा। हमारे साथ शुभम पंडित खिवई जुड़े हुए हैं। खिवई जी पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, बाकी तो सब ठीक है, चलता ही रहेगा।
पे सवाल पूछता हूँ आपसे, सवाल क्या है? तो देखिए ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो हमने कहा कि यार इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर हमसे मीन पूछ रहा है तो हम इन सबको जोड़ेंगे। तो हमने इन सबको जोड़ा, तो आपने कहा जोड़ेंगे कैसे कि जी 15 और 9 24 और 7 31 और 5 36 और 2 38, तो ये हो गया 38, ठीक है। अब पॉइंट वालों को जोड़ लेते हैं। पॉइंट वाले क्या होंगे? देखिए 7 और 3 10, 1 हो गया 1, 5 और 4 9 1.9 और 0.6 2.5 बटे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देते हैं तो ये आ रहा है 40.5 और भागित 5, 5 अट्ठे 40, 8.1 आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था, मतलब इसको कोरिया का बच्चा भी कर लेगा, मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा जो नहीं कर सकता कोई। कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को कर लेगा आसानी से। क्लियर है दोस्तों? सर गोरी लगाई अच्छाई के, ये सवाल में किसी को डाउट तो नहीं है? गीत भट्ट का भी उत्तर आ गया 8.1, सबका आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो जो अभी लास्ट मेंस हुआ, एक ही मेंस अभी तक हुआ है जिसमें स्टैटिस्टिक्स आई है, उसमें भी मीन पे सवाल पूछा गया। सर आजकल मेरा नाम नहीं लेते, गलती हो गई क्या? नहीं, आपका नाम बहुत लंबा है, वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत। अब मैं इतना नाम बोल के एनर्जी क्यों खराब करूं? मैं छोटे नाम ले लूंगा, सोनू मोनू चिंटू पिंटू, ये सब भी तो नाम है मेरे पास लेने के लिए, बताइए। आप तो मजाक समझते हैं। ठीक है भाई। सर आप ये टी शर्ट मत पहना करो, मिजान खान अच्छी लगती है यार ये टी शर्ट, गफ की आती है बढ़िया। देखो भाई, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या होगा भाई? मीन बराबर सम कर देंगे, 19 और 31 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 को कितने से भाग करना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दिया, 5 दूनी 10, 20 उत्तर आ गया। 20 उत्तर आ गया। और ये सवाल किस में आया? मेंस में 2.5 नंबर का सवाल था ये। क्या इस सवाल को पूछा जाना चाहिए था? बट पूछा जाएगा, अभी भी पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि थोड़ा पॉइंट पॉइंट इधर से उधर कर दे, बट अभी भी ये सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, अब अगर ग्रुप डेटा की बात हो, तो जैसे ग्रुप डेटा बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या है ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल क्या है, कस्टमर, ये सब चीजें नहीं। देखिए ग्रुप डेटा क्या है? डेटा और इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रुप, वर्क के उसमें है। जैसे मान लेते हैं एज ऑफ कस्टमर, किसी ने कह दिया हमें कि भाई 10 से 20 साल की एज की बात अगर हम करें, तो 10 से 20 साल के जो लोग हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं 4 लोग हैं, ये मुझे कोई कह रहा है। अच्छा, मैंने देखा कि यार 20 से 30 साल के बीच के जो लोग हैं, तो आपने कह दिया 8 लोग हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 8 लोग हैं, 8 बार ऐसे लोग हैं जो 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। तो ये हमने एज बताई, ये फ्रीक्वेंसी बताई। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा कहते हैं। डेटा किसमें? ग्रुप में। मैं ये नहीं बता रहा किसकी उम्र 30 साल है, किसकी 23 है, किसी की 24 है, नहीं, मैंने एक ग्रुप बना दिया कि मैं 20 से 30 वालों को किसमें रखूंगा? इसमें ग्रुप में, और इसमें 8 लोग आएंगे। तो ग्रुप डेटा का मतलब समझ में आया कि ग्रुप डेटा क्या बीमारी है। अच्छा, अब आप सोचिए क्लास इंटरवल क्या है? ये क्लास इंटरवल ये है, ये क्लास इंटरवल है। इस 10 को हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इस 20 को हम कहते हैं कि ये इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट। ये क्लास का इंटरवल है 10 से 20 का। अगर कोई हमें रेंज पूछे यहाँ पे कि भाई रेंज क्या है, तो हम कहेंगे रेंज 10 है। 10 और 20 के बीच की रेंज कितनी है? 10। ये छोटी छोटी बातें लिखनी है, इस पे भी सब पूछा जाता है भाई, तो बाद में मत कहना। ग्रुप डेटा क्या है? एक एक छोटी से छोटी चीज को हमें समझना है।
चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रुप डेटा समझ में आया आपको कि ग्रुप डेटा क्या होता है? अच्छा, अगर हम इस छोटी सी एक बात आपसे पूछें कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपने 10 साल से 20 साल तक कही है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, यही बात मैंने अभी बताई, रेंज कहते हैं हम उसे, कि यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि एक वर्ग का माध्य 20 है और वर्ग की चौड़ाई 5 है, तो वर्ग की निचली और ऊपरी सीमाएं क्या हैं? देखिए, माध्य 20 है और चौड़ाई क्या है? 5, यानी 20 किस किस का एवरेज आएगा? तो आप कहेंगे कि जी 15, 20 दूनी 40, और 40 को मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है 5 के गैप पे, क्योंकि जो ये अपर लिमिट होती है, जो मीन होता है, वो मीन कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, यही है। अब 20 दूनी 40, 40 को ऐसे बांट देना है मुझे, तो क्या होगा? 17.5 और 22.5। अब आप देखेंगे इसका एवरेज कितना आएगा? 20, और क्लास का साइज कितना है? 5, तो 20 द करेक्ट आंसर। एवरेज क्या होगा? बी। सर ऐप अपडेटेड नहीं है, करवा रहे हैं भाई अपडेटेड। आरआरबी में ये सवाल आया है क्या? मीन ऑफ ग्रुप डेटा, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डेटा। अब कैसे निकलता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या है? जैसे ये फ्रीक्वेंसी थी, ये सब क्या थी? मैं ये कह रहा हूं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनका मीन 5 है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। 4 लोग ऐसे हैं जिनका मीन 7 है। अब मान लेते हैं हमसे एवरेज पूछ रहा है या मीन पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि भाई 3 पंजे 15, तो इनका सम हो गया, 7 चौक 28 इनका हो गया, टोटल लोग कितने? 4 और 3 7, तो ये कितना आ गया जी? 6 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये लिख लो, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डेटा कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला लिख लो, इसका यूज कैसे होगा अगले सवाल पे देखते हैं। यहां तक सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक समझ नहीं आया? यहां तक किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है भाई? यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को। सर आप रिप्लाई नहीं देते शिवांगी, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, सब बच्चों के पास इनफैक्ट मेरे नंबर हैं। आप ये सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है, द फॉलोइंग डेटा इज 20.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 20.6 है तो पी का मान बताइए क्या होगा? कोई बता सकता है? सर नोट करने का टाइम दीजिए। ठीक है, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। मतलब समझिए कि जैसे अभी लिखा हुआ था मीन के फॉर्मूले में कि भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई, इसका मतलब क्या है? सबका जोड़, यानी f1 का x1 से मल्टीप्लाई, f2 का x2 से मल्टीप्लाई, डेट डैश डैश सम, और नीचे सिग्मा मतलब ही होता है सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट डैश डैश। ठीक है, अब अगर हम इसका मीन निकालें तो इन सब के पहले हमें गुणा करनी पड़ेगी। 10 दिया 30, 150, 20 पी, 25 सत्ते 175, 35 पंजे 175। ठीक है, अब मैंने कहा यार 175, 175 कितना हो गया? 350, और 150, 500 और 530, सम आ गया जी 530 प्लस 20 पी बटे कितने लोग हैं? अब पता है इसका मतलब क्या था? कि 10 लोग ऐसे थे जिनका एवरेज 3 था। इसका मतलब भी समझिए कि 10 लोग ऐसे थे जिनका एवरेज 3 था, 15 लोग ऐसे थे जिनका एवरेज 10 था, 20 लोग ऐसे थे जिनका पी था। तो हम ओवरऑल जब एवरेज निकालते थे तो कैसे निकालते थे? ऐसे ही निकालते थे कि भाई इन लोगों का सम निकाल दिया हमने, इन लोगों का सम निकाल दिया, टोटल से भाग कर देते हैं। तो 15 और 10 25 और 20, 45 और 25 70 और 35 105।
बराबर मीन दे कितना रखा है जी, 20.6 दे रखा है। तो अब कैसे निकालेंगे, पी का मान निकालना है हमें, तो 5 से भाग कर लेते हैं भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 4 पी हो गया। अब 21 से अगर इसको गुणा करें तो 21 छिक्के 126 हासिल 12 का 2 हासिल 1 दूनी 42 और 2 44, ये आ गया जी 442.6 माइनस 106 बराबर 4 पी। 106 इसमें से घटेगा तो 0.6, 12 में से 6 गए 6, 13 3 और 436 बराबर 4 पी। तो आपने कहा कि जी यहाँ से पी कितना आ रहा है, 4 एकम 4 ना जाने की 0, 4 नीम 36, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 पंजे 20, 109.15। ऑप्शन नहीं है। हमने कुछ गड़बड़, अच्छा हमसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी। ये सिग्मा एफ आई होता है और वो ऊपर लिखा था, इस वजह से हमसे गड़बड़ हो गई। सिग्मा एफ आई कितनी बार है, कोई चीज कितनी बार है ये तो बाद में पता चलेगा ना। शिट, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि वो ना मेरे को फ्रीक्वेंटली धोखा देती है, इसका तो बार बार दे रही है। फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंटली का मतलब ही होता है बार। सिंह जी इंग्लिश का सिलेबस क्यों नहीं पूरा हुआ, आप मुझे बताइए, क्या दिक्कत है इंग्लिश के सिलेबस की। तो अब हमने मीन लिखा 20.6 और ये कितना आ गया था जी, 530 प्लस 20 पी बटे कितना है सम, 10 और 3 13 और 7 20 और 5 25 प्लस पी। ये गुणा कर लेते हैं जी, इसको 25 से करेंगे, 25 छिक्के 150 की 0 हासिल 15 का 5 हासिल 1, 15 25 दूनी 50 और 1 51, 515 और प्लस 20.6 पी बराबर 530 प्लस 20 पी। तो अब आप देखेंगे कि जी 530 में से 515 घटेगा तो खाली 15 बचेगा। इधर की बात करें तो 0.6 पी, तो पी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये उत्तर है। अच्छा सवाल था, ये उत्तर है, नोट करिए अच्छे से समझ के। दोस्तों निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है एक और, इसका उत्तर आपको बताना। अर्जुना मैं सबकी वैलिडिटी बढ़वा दे रहा हूँ, अभी हम लोग टेक भी शिफ्ट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। मैं आपको किसी दूसरे बैच में एनरोल करा देता हूँ, कोई फीस नहीं कुछ नहीं। अर्जुना आप अपना नंबर भेज दो, या मैं बता दूंगा अभी आपको नंबर, या आप अपना ही नंबर भेज दो, ज्यादा सही है। और आप अभी किसी और बैच में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैं बढ़वा देता हूँ वैलिडिटी, कोई इशू नहीं यार। वैलिडिटी का कैसे नहीं बढ़वाएंगे, कैसी बात है कर रहे हो। बट हमारे यहाँ क्या है, वैलिडिटी शायद बढ़ नहीं पाती, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर देते हैं बच्चे को। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, वही अभी आपसे डिस्कशन हुआ हमारा कि मीन कैसे निकलेगा जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही बात हुई हमारी आपकी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि अब हम इसको कह सकते हैं कि जी 10 दूनी 20
ठीक है, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 30 चौक 120, 4 छिंग 240, पचम 25 250। भाग कितने से करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 4 10 5 15 3 18 2 20। तो जीरो तो सब में कट गई भाई। तो ये कितना बच गया जी? 6 और 2 8 और 12 20 और 24 44 और 25 69 बटे 2 34.5। क्या ये सबका उत्तर आ रहा था 34.5? जी गुड लक कुमार का आ रहा है, वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत का आ रहा है। अब चिंता मत करिए, जितनी तैयारी है उसी को रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि रिवाइज करें चीजों को, ठीक है, और चिंता मत करिए। तो मुझे बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, यहां तक किसी को भी डाउट है तो। चलिए, अब बात आती है मीडियन की। मीन के बारे में इतना ही था, मीन के बारे में इतना ही था। हमने ग्रुप डेटा भी बता दिया, नॉर्मल भी बता दिया, ठीक है। आज सीआई की भी क्लास लूंगा, दोनों चीज की क्लास है, ठीक है। मीडियन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? माध्यिका। हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका। बहुत आराम आराम से मीन सबको समझ आ गया। दोनों मीन निकाल देंगे, नॉर्मल डेटा का भी और ग्रुप डेटा का भी मीन निकाल देंगे, ठीक है। संचिता, मैं भी इसीलिए लेट ज्वाइन कर पाया था कि ऐप नहीं खुल रहा था मेरे में भी वेबसाइट। मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन वी अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी जब हम हिंदी वाले लिखेंगे, जब आरोही यानी बढ़ते हुए आरोही क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने पर, डेटा व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। बीच वाली संख्या ही माध्यिका है, माध्यिका है। अब कई लोगों को डाउट आएगा यार कि बीच में तो दो संख्याएं भी हो सकती हैं, तो उस केस में हम एवरेज निकाल देंगे, उस केस में हम एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, अगर इवन है, मान लेते हैं कि अब 10 है टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 10 के केस में तो बीच वाली संख्या 2 होंगी, ठीक है। तो एक तो पांचवी और एक छठी, दोनों का हम क्या करते हैं? उस केस में एवरेज निकाल देते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मान लेते हैं 9 है, तो हमने सीधे लिख दिया n+1/2 टर्म क्या होगी? मीडियन होगी। जैसे ऑड मतलब मैंने कहा 9, 9 का मतलब पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो बीच वाली संख्या फिफ्थ टर्म आएगी। लेकिन अगर यहाँ 10 है, 10 है, तब हम कहते हैं कि पांचवी टर्म प्लस छठी टर्म बटे 2, ऐसे लिख लो। फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म बटे 2। यानी जब हम डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो बीच वाली संख्या माध्यिका होती है, और अगर बीच में कोई एक संख्या नहीं है, दो है, तो हम दो का क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। सिंह जी, आपको किसने कहा कि क्लास नहीं होगी इंग्लिश की, और क्या कमी है वो मुझे बता दीजिए, मैं बोल देता हूं सर को। क्या इशू है आपका? एक बार बताएंगे तो अच्छा लगेगा सिंह साहब।
बताओ भाई। सर मेरे ये सीएच थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है गीत भट्ट। नहीं हार्ड कुछ नहीं, पहली बार पढ़ रही हो इसलिए लग रहा है। ये सवाल देखो, ये सोचो सीजीएल मेंस 2000 में आया ये सवाल, 2023 में आया मेंस में। या देखो अगर यहाँ पे बच्चे सिर्फ इसीलिए क्लास में आए कि मेरा बैच ट्रांसफर करवा दो, मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो, तो मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे को टॉपिक भी पढ़ाना है। ठीक है, अभी प्लीज कुछ कमेंट यहाँ पे मेरे को मत करो। आप सबके पास नंबर है 9971512230, इस नंबर पे मैसेज कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी मेरे को मत कहो, अगर आपको लगता है नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व तो मेरे को मेल डाल दो भाई। आप सबके पास मेरी मेल आईडी भी है mathswithAbhinay@gmail.com, मैं वहां आपका मेल पढ़ के आपका काम तुरंत करा दूंगा। यहाँ पे अगर कोई भी फालतू कमेंट करेगा तो आप ब्लॉक की स्थिति में जाएगा, पढ़ाने दीजिए। देखिए भाई अब 25 हमने क्या कहा कि इसको हम लगा देते हैं भाई बढ़ते हुए क्रम में, तो 25 25 के बाद 27 27 के बाद 29 29 के बाद 30। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे लगाते हैं सीक्वेंस में, लेकिन मैं तो कहता हूं लगाओ मत। जैसे आपने क्या किया, एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है 25, सबसे बड़ी कौन सी है 35, इसको काट दिया आपने, एक तरफ कट गई। अब आपने कहा इससे बड़ी कौन सी थी 27, इससे 35 से छोटी कौन सी थी 33, हमने ये भी काट दी। उसके बाद 27 के बाद कौन सी थी 29, अब हम नहीं काट पा रहे क्योंकि दो संख्याएं बची हैं। तो जब दो संख्याएं बची हैं, नहीं काट तो सकते 29 और इससे छोटी 32 हमने काट दी, तो फिर 30 बच गई, यही मीडियन है। एक बड़ी एक छोटी काटते रहो वही मीडियन है, एक बड़ी एक छोटी काटते रहो वही मीडियन है दोस्तों। क्लियर है भाई बात, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो सबसे ज्यादा बेइज्जती तो तब महसूस होती है जब किसी का मिस कॉल देखकर कॉल बैक करो, बोले अरे यार गलती से लग गया था। ये भी बात है। ये सवाल देखना जरा, क्या सवाल है, कितना टेक्निकल सवाल है। देखो 29 से बड़ी 30 भी थी, उसको क्यों नहीं काटा। अरे यार आप मत काटो भाई, काबिल बनना है आपने तो मत काटो। आप क्यों काट रहे हो, आप सीक्वेंस में लगा लो भाई। लो 25 27 29 30 32 33 35, लो ठीक है। तो अब ये हटा ये हटा ये हटा ये हटा ये हटा ये हटा, बीच वाली जो संख्या है मिडिल नंबर वही क्या होगी, माध्यिका होगी। कैसी बातें करते हो यार नंगी पुंगी से। ये देखो मेंस में आया हुआ सवाल है ये भी। क्या कह रहा है सवाल पढ़ो पहले। ये कह रहा है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों का मीडियन जो है वो 73.2 है। ठीक है भाई, 11 का मतलब क्या है कि ये बीच वाली संख्या कौन सी होगी, छठी सिक्स्थ नंबर होगी। ठीक है, 5 नंबर इधर होंगे, समझना ध्यान से, और 5 नंबर इधर होंगे, और ये दिया हुआ है कि ये 73.2 है। ठीक है भाई, 73.2 है, सीक्वेंस में लगे हुए बढ़ते हुए क्रम में। इन्होंने कहा है कि अब प्रत्येक समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी। आपने क्या किया, जो ये सबसे बड़े 5 थे इन सब में 3 3 जोड़ दिया,
+3 +3 +3 +3 +3, सब में हमने 3 जोड़ दिया है। सब में जोड़ा है भाई 3 हमने, आप बोलेंगे हाँ जी जोड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी ये इसी सीक्वेंस में होंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माध्यिका में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, मीन में आता चेंज, मीन में आता। माध्यिका तो अभी भी क्या है, जैसे मैं ये कह रहा हूं, आपने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे संख्याएं, आपने कहा ये वाली मीडियन है। अब आप इसमें एक बढ़ा भी लो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो अभी भी इसी सीक्वेंस में रहेगा, मीडियन अभी भी यही रहेगी, मीन चेंज हो जाएगा, तो मीडियन अभी भी यही रहेगी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आप पहले 5 में कुछ घटा लो या आप बाद के 5 में कुछ जोड़ दो, माध्यिका पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या चल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, बहुत छोटा सा सवाल है, उत्तर बताएं। ये कह रहा है कि इफ द मीडियन एंड मीन ऑफ द 10 प्राइम नंबर्स आर m एंड m, तो m और n में क्या होगा? पहले 10 प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो शुरू कर लेते हैं भाई। 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 29। ठीक है भाई, अब देखो इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीडियन में कोई तकलीफ नहीं है, मीन में तकलीफ है। मीन कैसे निकालेंगे? जोड़ना पड़ेगा। 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28 और 13 28 और 30 जोड़ लो, मैं तो कहता हूँ 58, 58 में 19 जोड़ेंगे तो 77, और 77 में 23 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 29 जोड़ेंगे तो 129। अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन आ रहा है 129/10 यानी 12.9। लेकिन देखो, अब अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं दोस्त, तो मीडियन होती है भाई, आपने पहली संख्या काटी 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 काटी, 2 बच गई, इसके बीच का क्या होगा? 12 जो है वो एवरेज होगा, वो मीडियन होगी। मीडियन क्या है? 12। तो आपने देखा कि मीन जो है वो बड़ा आ रहा है। यानी m छोटा होगा, m से c इज द करेक्ट आंसर। किसी का आ रहा है सी? सब बी कैसे बता रहे हैं? मीडियन छोटी आ रही है, मीडियन 12 आ रही है, मीन 12.9 आ रहा है, मीन बड़ा आ रहा है। अब कैसे आप तुक्का मार रहे हो मुझे नहीं पता। उदासी में कुछ पल सुकून जियोगे क्या? हमारे साथ अदरक वाली चाय पियोगे क्या? नहीं, नहीं पियेंगे, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं पियेंगे। इलायची की पी ले, अलग बात है। ये सवाल देखो, सीजीएल में पूछा गया है, सर किस टाइप का पेपर आने का चांस है इस बार? देखो ठीक ठाक पेपर आना चाहिए, अच्छे सवाल आने चाहिए, जैसे हमने पढ़ाए हैं, आपने पढ़े हैं। 3 8 9 2x x प्लस है 10,11 आरोही क्रम में है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। माध्यिका 8 है, तो x का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए माध्यिका जब निकालते हैं तो पहला काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, अब कुछ और कटेगा तो आप कहेंगे कि नहीं, कट जाएगा ये और ये कटेगा, यानी माध्यिका तो सिर्फ यहीं पे बची है, यानी 2x ही है माध्यिका, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8। तो x कितना आ जाएगा दोस्त? 4।
किसी को डाउट था? वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत का भी आ रहा है, अमन बीरे का भी आ रहा है, अमन बीरे। बहुत ही सुंदर हैं अमन आप, और जिस तरीके के आप वीरे हैं, कमाल कर देते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15 x+1 2x-13 28 30 32 34 को आरोही क्रम में लिखा गया है। आंकड़ों का माध्यक 24 है, तो आंकड़ों का माध्य क्या है? बड़ा गजब सवाल है, अच्छा सवाल है। विशाखा धमेलिया भी हमारे साथ है। अगर सर नाम का प्रॉब्लम है तो वो चेंज नहीं हो रहा है। विशाखा आपका नाम अच्छा लगता है हमें, क्योंकि धमेलिया है। धमेलिया ठीक चीज लगती है मुझे। चलो 5, 9, 14, 15 x+1 2x-13 28 30 32 34 को आरोही क्रम में लिखा गया, तो आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन दे रखी है। अब 10 प्रेक्षण है, तो 10 का मतलब 4 तो इधर से खत्म की और 4 इधर से, यानी जो बीच में 2 संख्याएं रह गई उनका एवरेज मीडियन होगा। तो मीडियन क्या होगी मित्र? तो आप कहेंगे जी मीडियन होगी x+1 + 2x-13। देखिए मैं आराम आराम से टॉपिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ आए, और अब इसमें भी थोड़ा सा और हमें गहरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पिछले साल आसान सवाल आ गए, इस बार हो सकता है थोड़े मुश्किल सवाल इस पे पूछ ले। बराबर 24, तो 2x और x 3x -12 बराबर 24 दूनी 48। तो x कितना आ गया? 20 आ गया। क्या सवाल में पूछा क्या है हमसे? इन्होंने पूछा है मीन ऑफ द डेटा पूछा है, x 20 आ गया। मीन कैसे निकलता है डेटा का? गुरुजी इतनी नाराजगी है क्या हमारे से? नहीं शुभम, आपसे नाराजगी क्यों होगी, आप इतने बढ़िया आदमी हो यार। अब देखिए हमें क्या करना है कि भाई मीन अगर निकालना है तो मीन को जोड़ना पड़ेगा सबको, और सबको जोड़ के 10 से भाग करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 5 और 9 14, 14 और 14 28, 28 और 15 43, 43 और 28, 43 और 27 अगर होता तो 71 होता, 28 तो 72, 72 और 30 102, 102 और 32 134, 134 और 34 168, 168 में ये रह गए, एक तो ये 21 रह गया, और एक 20 दूनी 40 में से 13 गया 27, यानी 168, और इन दोनों का सम कितना है? 48। 168 और 48 212, 212 होगा भाई, कट क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ हमने की, दोबारा जोड़ते हैं। 9 और 5 14 और 14 28 और 15, 28 और 15 43, 43 और 27 70, 70 और 21 91, 91 और 8 जोड़ेंगे 99, 99 का मतलब हो गया 20, 119, 119 और 30 149 और 32। ये तो पॉइंटों में ही आ रहा है उत्तर, पॉइंटों में ही आ रहा है भैया, तो सवाल गलत है, क्योंकि वही आ रहा है जो हमने जोड़ा है, ऑप्शन में नहीं है, वो अलग बात है। दो 215 ही आ रहा है भाई, पॉइंटों में ही आएगा। 215/10 यानी 21.5 आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं, यही लगाना पड़ेगा फिर करीब वाला। 21.5 आ रहा है। मनीष गोयल कह रहे हैं ये सब क्या चल रहा है?
वाह 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 मनीष, देखो पहले मीडियन कैसे निकालनी थी, तो मीडियन आपको पता है। देखो ये स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्री प्लस मेंस बैच होता है। प्री के बैच खत्म भी हो चुके हैं, तो ये टॉपिक मेंस का है जो मेंस बैच में भी चल रहा है और प्री वालों में भी चल रहा है। लेकिन प्री वाले इतने क्रैक होते हैं कि वो कुछ ना कुछ फालतू का बोलेंगे, उन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता, दे आर ओनली फॉर टाइम पास। ये सवाल देखिए, अब मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कैसे निकलता है, ये थोड़ा सा मुश्किल फंस गया मामला। पहले देख लो कि भाई ग्रुप डेटा का मीडियन निकलता कैसे, फॉर्मूला क्या है। तो मीडियन निकलता है LM प्लस n/2 माइनस एफ बटे FM इंटू आई। ये सबको फॉर्मूला याद करने, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा n क्या है यहाँ पे, तो n टोटल फ्रीक्वेंसी है। मैं फॉर्मूला बार बार दिखाऊंगा आपको कि ये लगा रहा हूं। f क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है। LM क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन है, क्लास मीडियन का लोअर बाउंड्री है। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन है। आई क्या है, इंटरवल है। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इस पे सवाल दिखाता हूं, तब शायद कहीं आप जाके समझ पाए। आसान तो नहीं है आपको समझना, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछ ही लेता हूं अब आपसे, तभी बात बनेगी। एक सवाल मुझे लिख के करके दिखाना ही पड़ेगा। अब मुझे एक सवाल लिख के करके दिखाना ही पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, ये लिख लिया आप सबने। तो मैं एक सवाल लिखता हूं अपनी तरफ से, बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं पाएंगे, बाद में सवाल तो हम करेंगे, बट एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसका, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, देखो, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन में लिख रहा हूं, इसका मीडियन हमें निकालना है ग्रुप डेटा में, ठीक है। मैंने यहां पे कॉलम बना लिए, डेली वेजेस का कॉलम बना लिया, डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, क्या क्या है, 100 से 150, 6 वर्कर हैं, 150 से 200, 3 वर्कर हैं, 200 से 250, 5 वर्कर हैं, 250 से 300, 20 वर्कर हैं, 300 से 359, 10 वर्कर है, ठीक है भाई। इसका मीडियन निकालना है अब आपको, अब इसका मीडियन निकालना है। बताओ भाई कैसे निकालेंगे। अभी जैसे आपने तो अब एक सवाल ही दिया है मैंने, अभी अगला मैं आपसे पूछूंगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये संचयी बारंबारता है, 6 के सामने 6, अब 3 है तो 6 और 3 जुड़ेगा 9, 9 और 5 14, 14 और 20 34, 34 और 10 44, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई भाई। हाँ गौरव, ये वाली बात सबको समझ आ गई। तो ये क्या होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
चलो करो, इतना बता दिया है तो अब कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे हमें क्या करना पड़ता है, हमने देखा यहाँ पे जो अभी पीछे आपको पढ़ाया था, तो एन क्या बताया था, एन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये 44 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, टीएफ टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बात? अब टोटल फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, इंटरवल क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, एफ क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, सब कुछ मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें मीडियन क्लास निकालनी होती है, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये कैसे पता करेंगे मीडियन क्लास? मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी भाई? तो आपने कहा कि यार 44/2 यानी 22 आ रहा है, और 22 किसके पास, 20 के, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई भाई। ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास। ये लिखो ध्यान से, एक एक बात इसीलिए बहुत बारीकी से बता रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आए और प्यार से सीखे। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो 22 है वो किसके करीब है, तो वो 20 के करीब है, तो वही क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। यानी जब भी हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी तो पहले हम n/2 निकालेंगे, और फिर वो सेक्शन पता करेंगे जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक है और निकटतम है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जैसे 22 से अधिक और निकटतम क्या होगी, मीडियन क्लास। मैंने इसको मीडियन क्लास क्यों बोला है, ये समझो आप। मीडियन क्लास कौन सी क्लास है, जैसे 22 के करीब बट इससे बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ वाली क्लास मीडियन क्लास होगी। समझ रहे हैं? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली 44 को 2 से भाग किया, कितना आ गया, 22। अब 22 से बड़ी और करीब जो क्लास होगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34, तो ये मीडियन क्लास है। अब जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला आप देखेंगे, मीडियन बराबर था, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मीडियन बराबर LM प्लस n/2 माइनस F/FM माइनस F/FM इंटू आई, यही था। अब मैं फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पुट करके आपको दिखा रहा हूं, एक एक वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा फॉर्मूले में, ध्यान से समझना। देखना पहले, LM क्या था सवाल में, लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन। तो लोअर बाउंड्री क्या है इस मीडियन क्लास की, ये LM है भाई, ये LM है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 250। मैंने क्या किया, यहाँ पे 250 रख दिया, प्लस n/2 कितना है, 22, माइनस f क्या बताया था हमने, f क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, यानी 14, ये हमारा f है, क्योंकि ये मीडियन क्लास से पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14/, fm क्या बोला हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 34, इंटू आई में हमने क्या कहा, क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल यहाँ कितना है, 50 है, 50, यही है भाई। देख लो, देख लो, समझ के बता दो कि हाँ यही है, बाद में मत कहना फिर मार पड़ेगी बहुत। FM, अच्छा फ्रीक्वेंसी बतानी थी ना हमें, तो सॉरी, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये समझना बात को, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखो FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, तो फ्रीक्वेंसी क्लास मीडियन की कितनी है, ये रही 20 है, 20, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 5 चौक 20 बराबर 270। कई लोगों का 270 उत्तर आ रहा था, यही आंसर है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। नहीं तो मैं ऐसा एक और सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल से बात क्लियर नहीं हो पाएगी भाई।
इतना समझ लो कि एक सवाल से बात क्लियर नहीं हो पाएगी। एक और सवाल पूछूं भाई, ऐसा एक और सवाल ऐसा पूछूं? ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सर 50 कहां से आया, बस इतना और बता दो, 50 कहां से आया? 50 तो इंटरवल है ना भाई, जैसे 250, आई जो है वो 250 और 300 के बीच का गैप है। 300 माइनस 250 बराबर 50, ये है आई। समझ रहे हो? ये आई है। आगे बढ़ता हूं, तो देखेंगे ध्यान से, एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे। फाइंड द मीडियन, तभी समझ में आएगी, फाइंड मीडियन। ठीक है, जो नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं उसकी मीडियन आपको बतानी है। या हमारे पास भी एक दो सवाल हैं तो उसमें से पूछ लेता हूं। चलो यही कर लो, मैं जो दूंगा वो इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फाइंड मीडियन, कैसे निकलेगा मीडियन? देखो, मैंने कहा भाई इधर साइज लिख लेते हैं, साइज, इधर फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या क्या है साइज? 10 से 16 में 5 फ्रीक्वेंसी है, 16 से 18 में 6 फ्रीक्वेंसी है, 18 से 20 में 7 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 में 8 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 35 में 9 फ्रीक्वेंसी है, 35 से 40 में 10 फ्रीक्वेंसी है, और मोर देन 40 अगर है तो 11 फ्रीक्वेंसी है। इसका मीडियन बताना, जो बच्चा निकाल के बताएगा उसकी इज्जत अलग से बढ़ जाएगी, अलग से उसकी इज्जत बढ़ेगी भाई।
अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 11 56। मैंने सबसे पहले क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली भाई। क्या कर लिया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 5, 11, 18, 26, 35, 45, 56, ठीक है। अब मेरा काम होता है कि मैं पहले n/2 निकालूं। तो आपने कहा n/2 कितना है, 56/2, 28। 28 से बड़ी क्लास कौन सी है जिसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 से बड़ी है, 35। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास, ठीक है भाई। अब जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि भाई मीडियन बराबर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 30। 30 मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, प्लस n/2 हमारा 28, माइनस 28 माइनस क्या पढ़ा था हमने, 28 माइनस फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली क्लास की। तो उससे पहले वाली क्लास की कितनी है, 26, बटे नीचे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। क्लास इंटरवल कितना है दोस्त, 5। हो गया ये, हाँ करो। बात मीडियन निकाल लेंगे कभी। अब अगर ऐसा होगा सर मीडियन क्लास 35 कैसे होगा, एक बच्चा पूछ रहा है। मैंने क्या कहा, 28 अगर आपका n/2 है तो 28 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 28 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो इसके नजदीक है, तो वो 35 है, इसीलिए ये मीडियन क्लास है। बोलो भाई, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, देखो अभी भी ना समझ में आए तो बेकार है, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक कोई टीचर नहीं बता पाएगा और इतने आराम से भी कोई नहीं बताएगा, पता है भाई। वो मॉड सीखते हैं, मॉड क्या होता है, मॉड क्या है, मॉड की डेफिनेशन पहले समझ लो। मॉड के आगे लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट, यानी सबसे ज्यादा। मॉड को हिंदी में हम क्या कहते हैं जी, बहुलक। बहु जैसे आपकी है
और उसका लक अगर ठीक काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं बहुलक, कि बहू का लक काम कर रहा है सही से, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेटिव टर्म या मोस्ट कॉमन टर्म को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है। मॉड का एक रिश्ता आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मॉड जैसे सबसे लास्ट में पढ़ते हैं तो ऐसे समझ लो ये बाप होता है सबका, मीडियन बीच में था तो उसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और मीन छोटा था तो उसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, सबसे पहले पढ़ा था। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, मॉड। एक ये बेहतरीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इतनी सी बात कॉपी करो, लिखो अपनी तरफ से, अपने हिसाब से लिखो। सवाल देखेंगे, जैसे ये सवाल है एस्टेट में आया है कि द मॉड ऑफ द डेटा 7.5, 7.3, 7.2, 7.2, 7.4। अच्छा आप देख रहे हैं, देखते ही पता चल रहा है कि 7.2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार ये आ रहा है। तो जो चार बार आ रहा है ये, बाकी और कोई आ रहा है चार बार क्या, नहीं आ रहा और कोई चार बार, तो यही इसका क्या है, मॉड। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ये वाली बात समझ आई। किसी भी डेटा में मोस्ट रिपीटेटिव, मोस्ट कॉमन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं मित्र, को क्या कहते हैं मित्र, मॉड कहते हैं, ठीक है। देख देखो, जो भी 50 ऑफ द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो मैंने कहा कि पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड क्या होगा, तो आपने कहा कि जी मॉड होगा 12 एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, 13 तीन बार आ रहा है, तो मॉड हो गया 13। अच्छा मीडियन कैसे निकलेगी मित्र, तो आपको पता है कि मीडियन में पहले हम सीक्वेंस से लगाते हैं, तो हमने इसको सीक्वेंस से लगाया भाई। जैसे 11 11, 12 12, 13 13, 13, 15, 18, यही है। कितनी टर्म है, तीन और तीन 6 और तीन 9,
3 और 3 6 और 3 9। अब हमें पता है 9 में बीच वाली टर्म जो होगी वो मीडियन होगी, तो मीडियन क्या होगी? 13 होगी। दोनों का सम पूछ रहा है, 26 उत्तर आ गया। क्या सबका आ रहा था 26? वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत का आ रहा है। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत, पहला बत्त पहला बत्त पहला बत्त पहला बत्त पहला बत्त 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 पहला रे बत्त 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 रे बत्त बत्त रे। अगला सवाल देखिए, सीजीएल मेंस 2023 में आया। हर कोई करेगा। आप देखो कितने सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं यार, कितने मजेदारी से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर बताई। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, बहुत इनको मैंने सरल कर दिया इसको, ऐसे टाइप बना के और अच्छे से करके। व्हाट द मॉड ऑफ द गिवन डेटा, दिए गए डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या होगा दिए गए डेटा का? तो बहुलक में देखिए भाई, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3 तो नहीं आ रहा है। 7 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 7। 7 इज द आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। राजन शुक्ला, राजन तुम हो शुक्ला रे, राजन तुम हो शुक्ला रे राजन। तब नाम की जगह यही बोलूंगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन हम दर्शन करने से मना कर देंगे तब क्या होगा दोस्त? फिर तो दर्शन पता ही नहीं चलेंगे क्या हो गया। यूपीपीएससी 2012 में आया है। मैंने भी क्या बताया था एक आपको, मैंने कहा था कि मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये हमारी बात हुई थी, हमारी आपकी। तो इन्होंने क्या दे दिया? देखो इन्होंने मॉड एंड मीन दे दिए। मॉड इन्होंने कितना दे दिया? 18। और इन्होंने मीन कितना दे दिया जी? 2 गुणा 24। यार फिर जब दोनों ही चीजें दे दी तो फिर मुझे लगता है कि फिर माध्यिका दी होगी। ये मीडियन है, करेक्ट कर लो, ये मीडियन है। मीडियन दे रखी है भाई। तो मीडियन कितनी दे रखी है? 3 गुणा 24 माइनस 2 इंटू मीन। तो 2 से काटा तो 12 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो मीन कितना आ जाएगा? 12 तिया 36 में से 9 गए 27। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे? मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 24 हमने मीडियन बोला, तो 24 तिया 72 में से 18 गए 54, 2 से भाग लगाया मीन। यही फॉर्मूला था। पहले बताओ, यही फॉर्मूला पढ़ाया था अभी या नहीं? ये लो, कहां गया? ये रहा। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सबको? मीडियन आस्क होगा, चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा, बट मैंने थोड़ा करेक्ट कर दिया सवाल में। ये सवाल देख लो।
के माध्य का और माध्य के बीच का अंतर 12 है। ओहो, दिए गए चित्र में डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन दिया हुआ है। मीडियन माइनस मीन कितना दिया हुआ है सवाल में? 12 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है, मॉड माइनस मीडियन बताना है। तो देखिए, अब कई लोगों को लगेगा यार ये तो हम निकाल नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन, मैं एक मीडियन को इधर खिसका के ले गया, मॉड माइनस मीडियन बराबर मीडियन, दो बचेगा, दो मीडियन बचेगी, दो कॉमन ले लेंगे, मीडियन माइनस मीन ले सकते हैं। तो आप बताओ, ये आपसे पूछा है और ये आपको सवाल में दे रखा है, तो 12 दूनी 24 उत्तर। 24 आ रहा था सबका? हाँ, तो भाई 2023 मेंस में ये सवाल आया है। ये कह रहा है कि नमूने आंकड़ों का माध्य 60 और माध्य का 48, तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है मॉड। अब मॉड क्या होता है? 3 गुणा मीडियन, तो 3 मीडियन कितनी है हमारी? 48 माइनस 2 गुणा मॉड इंटू 60, तो 48 दिया 144
-120 बराबर 24। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो कर लेंगे दोस्त, ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो कर लेंगे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, सबको क्लियर है यहां तक? ये सवाल देखें, अर्जुन का रिप्लाई करना भाई, अर्जुन की इसको हेल्प करो दुर्गा जी, इसका फाउंडेशन बैच है तो इसको 4 में कराओ अर्जुन को, इसकी बहुत समस्या है, इसका नंबर ले लो, बहुत बार कमेंट कर चुका बेचारा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए डेटा के दोनों सिरों से यदि चरम प्रेक्षणों को हटा दिया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप प्रभावित होता है? Which was arranged in descending order, then which measure of central tendency is affected? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जैसे आप ऐसे समझो, अभी लिखा हुआ था कहीं भाई 3 4 5 5 7 7 7 8 9, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। अब आप समझना, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इसमें मॉड है, मॉड, समझना मेरी बात को, मॉड, वो मॉड ये भी हो सकता था कि जो लास्ट वाली टर्म है ये ज्यादा बार आई होती, ज्यादा बार आई होती तो ये मॉड भी इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसा होता कि 9 5 बार होता और आपने इधर से ही हटा दिया 9, ठीक है, फिर एक दूसरी संख्या वो 4 बार होगा, यानी मॉड प्रभावित होगा अगर आप पहला और आखिरी हटाते हो तो, ठीक है, तो मॉड तो प्रभावित होगा, ये बात तय है। अच्छा, मीन जब हम निकालते हैं तो पहला और आखिरी जोड़ेंगे, वो जोड़ में आता है तो मीन भी प्रभावित होगा क्योंकि सम से निकलता है। लेकिन अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन जो है वो बीच वाली संख्या होती है, उसको पहले और आखिरी से कोई मतलब नहीं है, तो जो प्रभावित होगा वो केवल और केवल मॉड एंड मीन होगा। सी, केवल क्या होगा? मॉड एंड मीन होगा, मीडियन पे पहले और आखिरी से फर्क नहीं पड़ता। बंद हो गई? कि फॉर्मूला के हिसाब से एक भी चेंज हुआ तो मॉड तो पक्का होगा। नहीं भाई, भाई समझो बात को, पहले और आखिरी से मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड पे पड़ेगा, मीन पे पड़ेगा, बट माध्यिका पे पहले और आखिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेट एग्जाम में आया है, मॉड पूछ रहा है डेटा सेट का। तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है? दो ही बार आई है, नहीं होगा। 2.5 तो आई नहीं है। अच्छा, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द मॉड्स इन द फॉलोइंग डेटा सेट? ये कह रहा है कि मॉड्स का मीन पूछ रहा है, ये क्या सवाल है? व्हाट विल बी द मीन ऑफ द मॉड्स? सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है इसमें जो आई है? 3। ये सवाल मुझे गलत लग रहा है। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द मॉड्स क्या होगा? मीन ऑफ द मॉड्स क्या होगा तुम्हारी क्लास? छोड़ रहे हैं, बस एक क्लास और है, ये सवाल गलत है, इसको काट देना। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे, आखिरी सवाल है बस, ये आखिरी सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यहीं से अगली क्लास में शुरू करेंगे। और ये क्लास अभी क्या है, सारे बैचेज में लग रही है दोस्तों, ध्यान रखना कि ये क्लास अभी सारे बैचेज में लग रही है, तो 2 बजे ही होगी, अभी 2 से 3:30 ही होगी, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि मैं कल परसों में खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है। कल शायद अगर किसी और टीचर की क्लास नहीं हुई तो ऐसे टाइम पे लगवा लूंगा जहां 2 घंटे पढ़ सकते हैं, तो कल 2 घंटे हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स की क्लास। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। रीजनिंग की क्लास है इसके बाद, बाय।